नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, क्या आप पेंडिंग रिटर्न फाइल कर रहे हो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 की टैक्स पीरियड की? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टैक्स पीरियड में आप फाइलिंग कर रहे हो तो क्या आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्या आपको आईटीसी क्लेम करना चाहिए, अगर करते हो तो क्या होगा। तो ये सारी जानकारी आपको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो इसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन इसके पहले ये जो पेंडिंग जीएसटी रिटर्न है उसका जो वेवर गवर्नमेंट ने दिया था उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सिबिक ने क्या वेवर दिया था कि टैक्स पीरियड जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की जो भी रिटर्न पेंडिंग होगी वो आप ड्यू डेट यानी कि 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हो। ये जो पेंडिंग रिटर्न है वो एक साथ आप रिटर्न भर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था बिजनेसेस के लिए। अब लेट फीस के बारे में भी वेवर दिया सिबिक ने, चलिए जानते हैं। तो इस पीरियड में यानी कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक का जो पीरियड है, इसमें अगर आपके जो टैक्स लायबिलिटी है वो अगर नील होगी, आपके जीएसटी रिटर्न नील हो गए तो उस रिटर्न को आपको लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका टैक्स पेएबल है तो आपको 500 रुपीज पर रिटर्न मैक्सिमम लेट फीस भरनी पड़ेगी। यानी कि मैक्सिमम कैपिंग कर दी है गवर्नमेंट ने पर रिटर्न 500 रुपीज। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आपके जीएसटी रिटर्न लेट फीस फाइल करनी होगी। तो दोस्तों, अगर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में आपको और जानना है तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगा और आपके सारे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या आप इस पीरियड में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें ये रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such a debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। इस रूल को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अगर कोई फाइनेंशियल ईयर है उसके रिटर्न आपने फाइल किए हैं लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं किया है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस फाइनेंशियल ईयर में आने वाले आईटीसी को आप कब तक क्लेम कर सकते हो? तो उसी फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की जीएसटी 3B आप जब फाइल कर रहे हो तब आप उसको क्लेम कर सकते हो, ये रूल कहता है। तो ये रूल क्या इस टैक्स पीरियड के लिए यानी कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, चलिए समझते हैं। तो टैक्स पीरियड यहाँ पर मैंने दिया है, ड्यू डेट दी थी और आईटीसी क्लेम कर सकते हो या नहीं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 का जो टैक्स पीरियड है उसकी जो आईटीसी क्लेम करने की एज पर रूल अगर हम देखोगे तो उसकी ड्यू डेट थी मार्च 2019। तो अब ये मार्च 2019 तो चली गई है और फिर अब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते उस पीरियड की। अब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जो टैक्स पीरियड है उसकी ड्यू डेट क्या है आईटीसी क्लेम करने की। तो वो है एज पर रूल सितंबर 2019। तो वो भी डेट चली गई है तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके लिए कोई चांस नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड जनवरी 2020 तक की जो पीरियड है, टैक्स पीरियड है, उसकी जो ड्यू डेट आती है आईटीसी क्लेम करने की वो सितंबर 2020 है, जो कि अभी तक आई नहीं है। यानी कि आने वाले सितंबर महीने तक आप फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक की जो भी रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, आप एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, अब आप पेंडिंग जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की, तो आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक की टैक्स पीरियड की आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन बाकी पीरियड के लिए आप नॉट एप्लीकेबल हो। तो दोस्तों, अगर आप मार्च 2019 सितंबर 2019 की रिटर्न अब भी इस वक्त फाइल करने जा रहे हो तो आप चाहते हो तो आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हो। लेकिन इस रूल के बारे में अभी तक जस्टिफिकेशन जजमेंट नहीं आया है, इसलिए आप पर स्क्रूटिनी बैठ सकती है और आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकती है। तो होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस करें।